शहर के सर्किट हाउस रोड पर डंपर चालक, मालिक और अन्य लोगों के द्वारा पत्रकार पर हमला करते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और घायल कर दिया गया, जिस पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और यहां से बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। मामले की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटना को गंभीरता से लेते हुए इस आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। 16 मई को सीएसपी वैशाली सिंह और नगर निरीक्षक विजय राजपूत ने प्रेस वार्ता ली और मामले को लेकर विस्तृत जानकारी दी। घटनाक्रम को लेकर बताया गया कि 14 और 15 मई की दरमियानी रात लगभग 11:30 बजे के दौरान फरियादी रविंद्र उमाटे वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे और अपने घर प्रेमनगर जा रहे थे। अंबेडकर चौक से आगे बढ़ते हुए वे पुराना मारुति शोरूम के पास पहुंचे, जहां पर एक डंपर सड़क पर खड़ा हुआ था जो रिवर्स ले रहा था। इसी बीच डंपर चालक और उमाटे के बीच कहासुनी होने लगी और विवाद बढ़ गया, जिस पर डंपर मालिक दीपक बजाज और उसके अन्य साथी भी वहां पहुंचे और उन्होंने उमाटे के साथ मारपीट की। इस घटना की शिकायत रात्रि 1 बजे रविंद्र उमाटे के द्वारा कोतवाली थाने में की गई और पुलिस ने रात्रि में ही कार्यवाही करते हुए डंपर चालक दीपक लेल्हारे और दीपक बजाज के द्वारा मारपीट किए जाने को लेकर मामला दर्ज किया। इस घटना को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने अन्य एंगल से भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की और इस मामले में 2 अन्य आरोपी मुरली बजाज और यश बजाज पर फुटेज के आधार पर मामला कायम किया है। प्रेस वार्ता में सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है और इस आधार पर अधिक नामों का खुलासा भी हो सकता है। फिलहाल 4 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। इधर रविंद्र उमाटे को रात्रि में ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। प्रेस वार्ता में पुलिस ने बताया कि चूंकि फरियादी पत्रकार है और इस आशय को लेकर मारपीट किया जाना प्रतीत नहीं हुआ है, झगड़ा फरियादी और आरोपी गण के बीच डंपर को रिवर्स करने पर हुआ है। पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से पत्रकार पर हुए हमले के रूप में इसे पेश किया गया है और भ्रामक जानकारी फैलाई गई है। सीएसपी वैशाली सिंह ने इस संबंध में कहा कि दीपक बजाज और डंपर चालक दीपक लेल्हारे और 2 अन्य मुरली बजाज और यश बजाज पर मामला दर्ज किया गया है। फुटेज के आधार पर अधिक से अधिक नामों का खुलासा करेंगे। स्पष्ट हो रहा है कि विवाद मारपीट का है। पहले से पत्रकार होने के नाते विवाद किया गया, ये नहीं लगता है किस वजह से ये विवाद आगे बढ़ा। इस संबंध में जांच की जा रही है। संदिग्धों को थाने में बुलाकर पूछताछ की जाएगी और वैधानिक रूप से कार्यवाही करेंगे। इस प्रकरण में कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 296, 115(2), 351(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। आधे घंटे 1 घंटे के बाद थाने पर कायमी हुई है। कायमी में उस समय डंपर चालक अज्ञात में था, तो डंपर चालक के नाम से कायमी हुई थी और दीपक बजाज करके जो आरोपी हैं, 2 आरोपी बनाए गए थे। बाद में कुछ इसकी जांच करने पर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी हम आरोपी बढ़ा रहे हैं। डंपर चालक का जो नाम हमने इसमें देखा है, दीपक लेल्हारे करके उसका नाम खुलासा किया गया है। 2 अन्य लोग भी हैं, मुरली बजाज और यश बजाज, और सीसीटीवी फुटेज जो हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नाम हैं उनको खुलासा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। जो वीडियो से सीसीटीवी फुटेज से जो स्पष्ट हो रहा है कि विवाद मारपीट का है, ये उसको पहले से पत्रकार होने के नाते ये विवाद किया गया है, ये सीसीटीवी फुटेज से पता नहीं लग रहा। और भी किस वजह से विवाद इतना आगे बढ़ा, इतने लोग क्यों आए, इसके संबंध में जांच की जा रही है। जरा सी घटना में इतने लोग साथ में मिलकर मार रहे हैं, कितना बड़ा इशू आई नहीं है और मतलब कितने लोग मारना किस रूप में दिखा। वहाँ दिव्य एक्सप्रेस के लोग भी क्या बता रहे हैं कि पत्रकार साथी है, ये है वो, उसके बॉडी भी। इसी संबंध में हम जितने भी सीसीटीवी फुटेज को ही हमने मेन आधार मान रहे हैं, उसमें और फुटेज बहुत क्लियर भी है, घटना उसमें बहुत क्लियर दिख रही है, तो उसके आधार पर ही हम सभी को थाने पर बुलाकर पूछताछ करेंगे और जो भी वैधानिक रूप से सही होगा वही कार्रवाई थाने द्वारा की जाएगी। इतनी बड़ी घटना में थाने से पता नहीं पहुँचा और डायल 100 भी उसको 100 मीटर लाके छोड़ दिया। डायल 100 ने 100 मीटर पर लाके छोड़ा, इस संबंध में हमको सूचना मिल रही है। डायल 100 पे जब मैंने पता किया है कि डायल 100 पे कोई पॉइंट नहीं गया था, शायद घूमते घूमते डायल 100 पहुंची थी। अब यदि अगर 100 मीटर पे अगर छोड़ा गया है तो उस पर हम कार्यवाही करेंगे बिल्कुल। मैम, जो दीपक बजाज है जिसका नाम आया है जी, इसके पूर्व में भी इनके भाई के द्वारा एक घटना कारित की गई थी, सीएसपी साहब की गाड़ी को तोड़ा गया था इनके द्वारा, तो उसमें भी इनके ऊपर कुछ करेंगे। जो पहले का जो आप दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं, उस संबंध में पहले पूर्व में ही कार्यवाही की जा चुकी है। अभी जो हमारा जो फ्रेश जो अपराध है, इसी अपराध के तहत उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। मैडम, अभी तक कितने लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है?
अभी दो जब अपराध हुआ था उस समय तुरंत जब रविंद्र उमाटे जी की तरफ से जब कायमी की गई थी तो 2 लोगों के खिलाफ अपराध रजिस्टर हुआ था। 2 लोगों के और नाम सामने आए हैं, बाकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम नाम बढ़ाएंगे। मैडम इतनी बड़ी घटना इसका कारण क्या है, कैसे विवाद शुरू हुआ प्रथम दृष्टया? जो प्रथम दृष्टया हमको डंपर चालक जब बैक कर रहा है उसी समय जब सामने जाना और कुछ किसी बात पर बहुत ज़्यादा हॉट टॉक होना हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि रविंद्र उमाटे जी भी अस्पताल में हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी जो आरोपी हैं उनको वैधानिक रूप से उनको अरेस्ट करके उसके बाद उन पर कार्रवाई करके उसके बाद उस मामले की हद तक जाएंगे कि किस बात पर इतना बड़ा विवाद हो जाए। जी, गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उसके लिए हम लोगों ने एक टीम बना दी है। आज शाम तक ही हम सभी लोगों को जहाँ तक है उनको बुलाकर उनको पूछताछ करके जांच करके जो भी वैधानिक रूप से सही होगा वो करेंगे।